हर मंगलवार होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई में नगर निगम के जोन पर कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारी पहुंचा और उसने इंदौर कलेक्टर से मांग करी कि उससे विकलांग कोटे में स्थायी रूप से नौकरी दी जाए। वो 2015 से नगर निगम में नौकरी कर रहा है। कई दिव्यांग पोर्टल खुले हैं जिसमें नए लोगों की भर्ती की जा रही है, लेकिन पुराने लोग जो पहले से ही वहां पर कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा है, जिसको लेकर आज दिव्यांग व्यक्ति इंदौर कलेक्टर के समक्ष पहुंचा, जहां इंदौर कलेक्टर ने उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मैं नगर निगम ने 2020 से राउंड लगा रहा हूँ। मेरे तनख्वाह 1,90,000 रुपये रुकी हुई थी। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी ये मैं तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा एक्सीडेंट हो गया 2020 में, इनने तो ही सहायता नहीं प्रदान करी। और मेरे तो बोला ESI वालों ने भी कि आप तो इतना PF जमा नहीं है तो इस टाइम से यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा। हर महीने 15,000 रुपये की गोलियाँ आती और मेरी तनख्वाह काटते दी जाती। मैं कोर्ट से केस जीतने के बाद भी मेरे से 40,000 रुपये की मांग करी श्री प्रकाश नागर जी ने। वो बोला नहीं तो तू हाई कोर्ट तक भी चले जा, तेरे पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। और उसके बाद भी मैं आवेदन कंटिन्यू लगाता रहा। मैं अपर आयुक्त महोदय जी से भी मिला। उन्होंने बोला बेटा तेरी फाइल नीचे से ही आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू लता अग्रवाल मैडम के पास जा या नीचे से फाइल आगे बढ़वाओ। वो अधिकारी होते हुए जब मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जबकि मैं MP लेवल पर बॉडी बिल्डिंग करने वाला था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरा 110 किलो वजन था और जब से मुझे कोई भी सहायता प्रदान नहीं करी। और अभी विकलांग की भर्ती निकली है परमानेंट, तो उसने भी मुझे परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। बोला नहीं, हम आप आवेदन की पूर्ति हो गई, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। जब से आवेदन निकले थे जब से मैंने करा हुआ। और श्री महापौर जी ने भी मुझे बोला था कि बेटा तेरा पैसा मिल जाएगा, तू मत टेंशन ले। पाठक जी अपर आयुक्त महोदय हैं, उनको भी उनने फ़ोन लगा तो बोला कि इस बच्चे का इतना तो अपील करने नहीं पैसा लग जाता तुम्हारा, तो इस टाइम से तो पैसा दे दिया जाए। तो भी इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। ऊपर से पैसे की मांग करते हैं और इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। लता अग्रवाल मैडम ने एक बार जन सुनवाई में मिला था तो बोला बेटा आपका वर्कशॉप विवाद जो है वो मेरे अंडर में नहीं, मनोज पाठक सर के पास जाइए। ये इंजीनियर महोदय वर्कशॉप ने महीना भर हो गया। इस बात को लेते मैंने अपर आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय और अपना उसने आबकारी विभाग, वो जो जहाँ पर वो होती है ना, जहाँ पर लेन देन की शिकायत होती है वहाँ पर भी करी। उनकी सबकी रिसीविंग है। 40,000 रुपये की मांग करी थी। इंजीनियर महोदय प्रकाश नागर। कलेक्टर साहब क्या बोले, आप उनसे मिले? कलेक्टर साहब ने TL में डाल दिया। पिछली बार भी आया था 3 मंगलवार पहले, जब भी TL में डाल दिया था मेरा केस, और अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास कम से कम आवेदन देते देते 1,000 पेपर हो गए। जब भी मेरी देखिए, जन सुनवाई में जितने भी आवेदक हैं सभी को सुना गया है और लगभग सभी जो आवेदन है वो हमारी तरफ से CM हेल्पलाइन में भी दर्ज कराए जाते हैं, जिससे कि उनका फॉलो भी किया जा सके। और जो आवेदक ऐसे हैं जो लगता है कि एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो उनके सारे आवेदनों को TL में भी मार्क किया जाता है, जिससे अच्छी तरीके से उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें। और अगर किसी विभाग की गलती है या उसके जैसे अन्य आवेदन अगर पेंडिंग है तो उनका भी निस्तारण हो सके। इसके साथ साथ आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन आते हैं, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशेषकर सहायता रेड क्रॉस से प्रदान करी जाती है। तो ऐसे आवेदनों पे आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। जी हाँ, जो हम लोगों ने दिव्यांग रोजगार पोर्टल की व्यवस्था चालू करी है और उसके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग भी चालू कर रहे हैं। तो जो भी दिव्यांग आते हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है उनको उस पोर्टल पे भी दर्ज कराया। जो पहले से जो काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने के लिए एक नगर निगम से दिव्यांग आए थे जिनका कहना था कि उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है और वो पहले से ही नगर निगम में काम कर रहे हैं। क्योंकि स्थायी करने के नियम जो है वो शासन के द्वारा डिफाइंड होते हैं
तो उसको टीएल में रखा गया है और कमिश्नर नगर निगम को मार्क किया गया है। अगर नियमों में आता होगा तो निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के काफी केस आए हैं, लोगों ने पेमेंट भर दिया है, किससे भर रहे हैं, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। जी हाँ, बड़ा बांगड़दा में जो मल्टीज बन रही है पीएमएवाई की, उसमें विलंब हुआ है और उसमें बीच में ठेकेदार के द्वारा सही काम नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह से शायद टर्मिनेट हुए थे, जिसकी वजह से अभी काम वहाँ का रुका हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, नई एजेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है, इसी महीने आने वाली है। काम उसका बहुत जल्दी चालू होगा और समय सीमा में पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, आज राज्य शासन के निर्देश थे कि संविधान दिवस न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर बल्कि जोन और पंचायत स्तर पर भी मनाया जाना है और उसके साथ साथ जो प्रस्तावना है उसका सामूहिक वाचन भी किया जाना है। उसी कड़ी में यहाँ पर जिला कार्यालय में, नगर निगम में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ में एक वाचन किया गया है प्रस्तावना का और यही चीज पूरे जिले भर में जोन कार्यालयों में और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी करी गई। एक वॉल चेंज को लेके आए थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी तो सुपर स्पेशलिटी में उनके द्वारा चूंकि इलाज कराया जा रहा है तो वहां से जितना डिस्काउंट होगा और बाकी का रेट कॉस्ट उनको सहायता करी जाएगी। अवैध कब्जे को लेकर भी लोग आए हैं, साथ ही जो है जिन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया है उन लोगों के भी मकान तोड़े, ऐसे लोग भी आए थे। एक विषय है जिसमें कि एक मिल की जमीन से कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है और उस संबंध में जो संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी पूर्व में निर्देशित किया गया है। उनको आगामी सोमवार को वापस बुलाया गया है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर क्या उसका एग्जैक्ट विषय है, क्या इनके पास में कागज है, कैसे कार्रवाई करी गई है। हालांकि जो सीएम हेल्पलाइन उनके द्वारा करी गई थी उसमें नगर निगम के द्वारा जो जवाब दर्ज किया गया है उसमें इनके आरोपों को खारिज किया गया, लेकिन फिर भी एक बार और दर्ज कर दिया। तो शिक्षा को लेकर जो है बच्चे यहाँ पर आए थे, उनकी फीसों को लेकर देखिए, शिक्षा में जो सहायता के लिए हमारे पास आते हैं, हम लोग एक स्कूल या कॉलेज जहां उनको शिक्षा की आवश्यकता होती है वहां पर बात भी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का परीक्षण भी किया जाता है और इसके साथ साथ जो मेरिट है, मतलब उनके जो पुराना एग्जाम हुआ है इसमें कितने मार्क्स आए हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की सहायता शुरू करेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।